हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएलए एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज से हम भारत का भूगोल देखेंगे। भारत के भूगोल के अंदर हमारा सामान्य परिचय, क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, सीमावर्ती देश और दूरस्थ बिंदु देखेंगे। विश्व में भारत का स्थान, यह हमारे एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। यह एक दक्षिण एशियाई देश है। संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जनगणना सन 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान है। इससे पहले हमारे रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे है हमारा भारत। संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग है। संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग है। अब देखते हैं हम क्षेत्रफल भारत का। कुल क्षेत्रफल हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक आकृति हमारी चतुष्कोणीय है। यह हमारा अवस्थित है हिंद महासागर के उत्तर में। मुख्य भूमि का विस्तार हमारा उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार हमारा उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय विस्तार हमारा पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय विस्तार हमारा पूर्वी गोलार्ध में है। नेक्स्ट देखते हैं अक्षांशीय विस्तार के विशिष्ट तथ्य। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अक्षांश रेखा की परिभाषा होती क्या है? विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी। विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है। अक्षांश का मापन हम करते हैं अंश, मिनट और सेकंड द्वारा। विषुवत रेखा का दूसरा नाम है हमारा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा उत्तर दिशा में उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं और दक्षिण दिशा में दक्षिण अक्षांश रेखाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं अक्षांश रेखाएं के विशिष्ट तथ्य। 111 किलोमीटर 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी है। दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है हमारी? 111 किलोमीटर। 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं। उत्तरी गोलार्ध 89, दक्षिणी गोलार्ध 89। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, विषुवर्त 1 अक्षांश रेखा है हमारे और उत्तरी गोलार्ध की कुल अक्षांश रेखाएं 89 है और दक्षिणी गोलार्ध की हमारी 89 है। तो टोटल हमारी हो गई 179। ठीक है। अब देखते हैं हम प्रधान यामोत्तर रेखा। इसका अन्य नाम 0 डिग्री देशांतर है। प्रधान यामोत्तर मध्य रेखा का 0 डिग्री देशांतर। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब देखते हैं हम देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं हमारी असमांतर रेखाएं हैं। परिभाषा देखते हैं देशांतर रेखा की। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ध्रुवों से विषुवत की ओर
देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी में वृद्धि होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी में हमारी वृद्धि होती है। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब देखते हैं भारत का विस्तार। भारत का विस्तार पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश में हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश हमारा 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट। पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 60 मिनट और से पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और उत्तरी अक्षांश हमारा 37 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमि है। ठीक है, अब देखते हैं हम भारत की विशिष्टताएं। अब स्थिति है हमारी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, विस्तार हमारा उष्णकटिबंध में और उपोष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में है और उपोष्ण कटिबंध में। ठीक है, भारत एवं कर्क रेखा के विशिष्ट तथ्य। दिन की अवधि में वृद्धि सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण होती है। दिन की अवधि में जो वृद्धि होती है वो हमारी सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण होती है। ठीक, कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, कर्क रेखा का गुजरना भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कहाँ को गुजरती है? मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, 21 व 22 जून सूर्य के उत्तरायण स्थिति का सर्वोच्च बिंदु है। 21 और 22 जून सूर्य के उत्तरायण स्थिति का सर्वोच्च बिंदु है। कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से राज्य हैं हमारे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मानक समय, भारतीय मानक समय हमारा, इसका अन्य नाम है हमारा प्रमाणिक माध्य रेखा। प्रमाणिक माध्य रेखा भारतीय मानक समय हमारा 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया है। 82.5। ठीक है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा का संबंध भारत के 5 राज्यों से है। कौन कौन से राज्य है वो? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक, 5 राज्य हैं हमारे। भारतीय मानक समय हमारा ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसका कारण है हमारा प्रधान यामोत्तर के पूर्व में स्थित। प्रधान यामोत्तर के पूर्व में स्थित है। पृथ्वी का 24 घंटे में 360 डिग्री घूमना। पृथ्वी का 24 घंटे में 360 डिग्री घूमना। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। ठीक है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश में नैनी, प्रयागराज और मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है। प्रयागराज का पहला नाम हमारा इलाहाबाद है। ये हमारा नैनी रेखा है जो हमारी प्रयागराज और मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम विशिष्ट तथ्य। कुल देशांतर रेखाएं 180 डिग्री पूर्व में है और 180 डिग्री पश्चिम में है, तो हमारी टोटल होगी 360। ठीक, महानवर्त सभी देशांतर रेखाओं द्वारा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजन। महानवर्त का हमारा सभी देशांतर रेखाओं द्वारा पृथ्वी का 2 बराबर भागों में विभाजन। ठीक, अब देखते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर से पूर्व दिशा में जाने पर समय आगे जाता है। अगर हमारी पूर्व दिशा में जाएगी तो समय आगे जाएगा और अगर पश्चिम दिशा में जाएगी तो समय पीछे हटेगा। ठीक है, 0 डिग्री से 180 पूर्व जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्यम से 12 घंटे आगे होगी।
कितनी आगे होगी, ग्रीनविच माध्यम से 12 घंटे आगे। अगर पश्चिम में जाएगा तो हमारी ग्रीनविच माध्यम से 12 घंटे पीछे होगी। 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के समय का अंतर हमारा 24 घंटे है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा काल्पनिक रेखा का संबंध। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व पश्चिम यामोत्तर के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़कर निर्धारित की गई है। 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के साथ साथ स्थल खंडों को छोड़कर निर्धारित की गई है। अब हम देखते हैं दूरस्थ राज्य बिंदु। भारत के सुदूर राज्य 31 अक्टूबर सन 2019 से पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर, अब हमारा जम्मू कश्मीर यहाँ पे नहीं आता। सुदूर उत्तरी राज्य ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश। सुदूर पूर्वी राज्य ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी राज्य हमारा गुजरात। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। उत्तरी हमारा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी हमारा गुजरात है और दक्षिण हमारा तमिलनाडु है, ठीक है। अब देखते हैं राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक सुदूर स्थित क्षेत्र। उत्तरी भाग में हमारा लद्दाख है। कौन सा है, लद्दाख उत्तरी भाग में। और दक्षिणी भाग में हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। अब देखते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। उत्तरी बिंदु हमारा इंद्राकोल, लद्दाख में है। ये कहाँ पे है, लद्दाख में इंद्राकोल। पश्चिमी बिंदु हमारा गुजरात में है, गुहार मोती। पूर्वी बिंदु हमारा किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में। और दक्षिणी बिंदु हमारा है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। और कन्याकुमारी तमिलनाडु, जो भारत की मुख्य भूमिका है। भारत की मुख्य भूमिका है हमारा कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है। उत्तरी बिंदु हमारा इंद्राकोल। पूर्वी बिंदु हमारा किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिम बिंदु है हमारा गुजरात, गुहार मोती। और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी तमिलनाडु, जो भारत की मुख्य भूमिका है, ठीक है। आगे देखते हैं हम सीमावर्ती देश। दो प्रकार की सीमाएं हमारी, प्राकृतिक और मानव निर्मित। कौन कौन सी, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब भारत की भूसीमा देख लो, 15,106.7 और द्वीप तक क्षेत्र सहित तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। अब स्थलीय सीमा देख लो हमारी। उत्तर से हमारी चीन और नेपाल है। उत्तर पश्चिम में हमारा अफगानिस्तान है। पश्चिम पाकिस्तान है। और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। उत्तर पूर्व में हमारा भूटान है। इनसे हमारी स्थलीय सीमा लगती है। उत्तर में हमारी चीन और नेपाल से लगती है स्थलीय सीमा। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से, उत्तर पूर्व में हमारी भूटान से। पाकिस्तान मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार की भारतीय सीमा का साझेदार देश है। पाकिस्तान की जो हमारी सीमा है वो प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। मानव निर्मित सीमा साझेदार देश जो मानव ने बनाई है वो पाकिस्तान की सीमा है और बांग्लादेश, ये दोनों हमारी मानव निर्मित। निकटतम पड़ोसी देश हमारे 9 हैं। कौन कौन से है वो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। 9 हमारे निकटतम पड़ोसी देश हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब महासागर और हिंद महासागर मिलते हैं, वो है हमारी कन्याकुमारी तमिलनाडु। वह भारतीय राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से घिरा हुआ है जो राज्य है हमारा वो है त्रिपुरा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का।
भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम के मध्यांतर है 5.5 घंटे का। कितने घंटे का? भारतीय मानक और ग्रीनविच के मध्य है हमारा 5.5 घंटे का। भारतवर्ष में गांवों की संख्या है 6,40,932। कितने गांवों की संख्या है? 6,40,932 सन 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। सबसे लंबी हमारी बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी हमारी अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, थैंक यू।